जय हिंद सभी साथियों को। मैं प्रकाश चौधरी आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी भाई के अंदर। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल पर आगे आपको प्रत्येक फोर्स के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में बताते जाएंगे, प्रत्येक रैंक के बारे में बताएंगे कि उस रैंक की क्या पहचान होती है, उस रैंक का क्या कर्तव्य होता है, उस रैंक की कितनी सैलरी होती है, जो वो रैंकधारी होता है वो कहाँ का अपनी सेवाएं देता है। तो इसी कड़ी के अंदर आज हम बताएंगे आपको सब इंस्पेक्टर के बारे में कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, सीएपीएफ फोर्सेज हो गई या और बाकी जो भी स्टेट पुलिस वगैरह है, उसके अंदर सब इंस्पेक्टर का क्या रोल होता है। साथियों, पहले हम बात करते हैं कि आप सब इंस्पेक्टर में कैसे सिलेक्टेड होते हो। अगर मैं बात करूं सीएपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स की, तो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होने के दो रास्ते हैं साथियों। पहला रास्ता डायरेक्ट कैसे, एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, उसका एग्जाम पास कीजिए, फिजिकल पास कीजिए, मेडिकल पास कीजिए और सेलेक्ट हो जाइए एज ए सब इंस्पेक्टर। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका अगर आप किसी बल के अंदर पहले से वो सेवाएं दे रहे हैं, पहले से आप उस बल के अंदर किसी रैंक पे है, जैसे कि जवान, हेड कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक पे है, तो आप एज ए प्रमोटिव या आप एज ए डिपार्टमेंट एग्जाम देके भी सब इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्ट हो सकते हैं साथियों। ये तो हो गई इसके सिलेक्शन की प्रोसेस। हम यहाँ पे आपको विस्तार से नहीं बता रहे कि उसके एग्जाम कैसा होता है या उसके एग्जाम में क्या सिलेबस रहता है, किस प्रकार का फिजिकल होता है। हम आपको मोटा मोटा इस रैंक से परिचय करवा रहे हैं कि इस रैंक होती क्या है। तो सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूँ इसका कर्तव्य क्या होता है। कि सब इंस्पेक्टर की रैंक पे जब कोई भर्ती होता है और वो किसी बल के अंदर आता है तो उसका कर्तव्य क्या रहता है साथियों। सब इंस्पेक्टर की जो रैंक होती है वो फील्ड के अंदर काम करने वाली होती है, जैसे कि जवान, हेड कांस्टेबल या एएसआई फील्ड के अंदर काम करते हैं। उनके साथ ही एज ए शिफ्ट का जो आईसी रहता है, जैसे वो जो टोली रहती है एक बल सदस्यों की 10, 15, 20 की, वो एक शिफ्ट के अंदर जैसे काम करती है, तो उस शिफ्ट का जो प्रभारी होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है। उस जो शिफ्ट की पूरी जिम्मेदारी होती है वो उस सब इंस्पेक्टर के ऊपर होती है। ये होता है उसका कार्य क्षेत्र। और भी साथ जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्यूटी लगती है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गई या और कहीं जैसे ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे एज ए प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर अपने कर्तव्य का निष्पादन करता है साथियों। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की सैलरी की, कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब इंस्पेक्टर का जो बेसिक होता है वो 35,400 रुपये होता है। अब बेसिक का मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिक का मतलब ये नहीं है कि उसकी तनख्वाह या उसकी सैलरी जो है वो 35,400 रुपये होती है, नहीं। उसका जो न्यूनतम पे होता है, बेसिक पे जिसे बोलते हैं न्यूनतम पे, वो होता है 35,400 रुपये। अब उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर डीए जुड़ता है, जो 7वें पे कमीशन के अनुसार अगर आप वर्तमान में देखोगे तो 50% डीए है। तो 35,000 जो उसकी पेमेंट है उसके अंदर सीधा 17,000 रुपये डीए हो जाता है, उसके बाद एचआरए हो जाता है, उसके बाद टीपीटी हो जाती है। मतलब अलग अलग जगह पे और सारे भी अलाउंस रहते हैं, जैसे डिस्टर्ब अलाउंस होता है। इन सब को जोड़ के जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 55-60,000 से 70,000 के बीच में एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी रहती है साथियों। ये हो गई सैलरी की बात। पहले मैंने आपको बताया सिलेक्शन का प्रोसेस, उसके बाद बताया उसके कर्तव्य के बारे में, उसके बाद आप सब लोगों को बताया सैलरी के बारे में। अब आपको बताता हूं मैं कि सब इंस्पेक्टर की पहचान क्या होती है। तो साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के कंधे पे 2 स्टार होता है। जिसके कंधे पे 2 स्टार हो वो सब इंस्पेक्टर कहलाता है। सीएपीएफ, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस के अंदर दोनों कंधों पे 2-2 स्टार रहते हैं सब इंस्पेक्टर के। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के यूनिफॉर्म की। तो साथियों, मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर रैंक की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। जो भी यूनिफॉर्म होती है वो एक बल की होती है। जैसे आप देख सकते हो मेरे साथ कि सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म क्या होती है, सीआईएसएफ की यूनिफॉर्म क्या होती है या बीएसएफ की यूनिफॉर्म क्या होती है। तो यूनिफॉर्म जो होती है वो एक बल की होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर रैंक की। तो चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जवान हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर जनरल ही क्यों ना हो, उसे जो वर्दी पहननी होती है, जो यूनिफॉर्म पहननी होती है, वो एक बल की यूनिफॉर्म ही पहननी होती है। हालांकि उसकी रैंक के अनुसार उसके रैंक जो चिन्ह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये हो गई उसकी यूनिफॉर्म की बात। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा जो उद्देश्य है वो आपको
आर्मड फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज या सीएपीएफ फोर्सेज के रैंक स्ट्रक्चर से, उनके जीवन से, उनकी दिनचर्या से और उनके कर्तव्य से अवगत कराना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप सबके लिए लेके आते रहें। जय हिंद, जय भारत।